भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेले का 1 से 9 फरवरी तक आयोजन किया जा रहा है। पुस्तक मेले में शामिल होने के लिए कई जानी मानी हस्तियां पहुंच रही हैं। इसी बीच पुस्तक मेले में पहुंचे आचार्य प्रशांत से भारत एक्सप्रेस की संवाददाता कोमल शर्मा ने खास बातचीत की। सुन लेते हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जब हम आचार्य या आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं तो एक दिमाग में आता है कि एक अलग रंग रूप होगा, कुर्ता होगा, कुछ बड़ी बड़ी दाढ़ी होगी, पगड़ी होगी, लेकिन आचार्य प्रशांत हमेशा बिल्कुल कभी टी शर्ट में दिखाई देते हैं, कभी शॉर्ट कुर्ते में, कभी कोट पहने हुए ब्लेजर। कैसे लोगों को ये संदेश पहुंचना भी जरूरी है कि गुरुता कपड़ों की बात नहीं होती है, मर्म की बात होती है। कपड़े तो काल सापेक्ष होते हैं। कपड़े तो इस पे निर्भर करते हैं कि दुनिया कैसी चल रही है, जमाना कैसा चल रहा है, संस्कृति कैसी चल रही है। और स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो वहाँ अमेरिका जैसे कपड़े पहनते थे। भारत में भी जाड़ों में हम लोग एक तरह के कपड़े पहनते हैं और दूसरे मौसमों में दूसरे तरह के कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े तो काल सापेक्ष और स्थिति सापेक्ष होते हैं। कपड़ों से थोड़ी आत्मा का निर्धारण हो जाता है। तो ये जानना बहुत जरूरी है। और बहुत ये मैं फिर कहूंगा कि ये एक दुर्भाग्य की बात हो गई है कि कुछ खास तरीके के प्रतीकों को हम देखते हैं और हमें लगने लगता है कि व्यक्ति धार्मिक है। और अगर धर्म की बात करते हैं तो धर्म क्या बिना आडंबर के धर्म होता है, या जो कर्म कांड होते हैं उसमें वो भी शामिल होना जरूरी है? तो धर्म का उद्देश्य है कर्ता को ठीक करना। कर्ता, ये जो कर्ता है, करने वाला ये बहका हुआ रहता है। ये अपने बारे में बहुत झूठ मूठ की बातें सोच के बैठा होता है। इसके ऊपर दुनिया भर की मान्यताएं चढ़ी होती हैं। ये एकदम बेहोश होता है। और जो बेहोश हो उसके कर्म कैसे होंगे? एकदम गड़बड़। धर्म का काम फिर सीधे कर्म सुधारना नहीं है। धर्म का काम कर्ता को सुधारना है। कर्ता सुधर गया तो कर्म अपने आप सुधर जाता है। कर्म कांड होता है कि बेहोशी हटाई नहीं पर कर्म सुधारने की कोशिश। कर्ता की बेहोशी हटाए बिना कर्मों को सुधारने की कोशिश को कर्मकांड कहते हैं। क्या आपको लगता है कि और बोझ स्त्रियों पे बढ़ गया, और अगर उससे हटना चाहे, क्या स्त्रियां घर पे बैठ जाए पहले की तरह, या फिर वो काम करती रहें? किस तरीके से आगे ये सरवाइव कर पाए? वो सारी पहचानें छोड़नी पड़ेंगी जो किसी और ने दी हैं। पुरुष के लिए बहुत आसान होता है अपने आप को इंसान बोलना। महिला के लिए अपेक्षाकृत बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को मनुष्य बोलना या इंसान बोलना। उसकी बाकी सारी पहचानें एक तरफ, उसका देह उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। मैं तो स्त्री हूं। स्त्री तो देह ही है ना, लड़की पैदा होती तो मैं तो देह हूं। अब ये सब जिसने भी सिखाया होगा ये छोड़ना पड़ेगा। आप क्या हो, आप कौन हो, ये अपनी पहचान आपको खुद अनावृत करनी पड़ेगी, खोजनी पड़ेगी। चलिए, हमें लगता है कि आचार्य जी से बातचीत करके हमारे वो जिन विचारों पे या जिन इल्झनों पे जो हमारे साथ थी, धूल जमी हुई थी, वो काफी उनको एक मार्गदर्शन मिला है। और भारत एक्सप्रेस से बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन आलोक सक्सेना के साथ में कोमल शर्मा।